धूप मैदान में खिली हुई है और बड़ौदा की टीम मैदान में पहुंचती हुई, साथ में ये दो मैच रेफरी है मेहुल पटेल, तीसरे अंपायर है रोमिन पटेल और ये प्रारंभिक बल्लेबाज नेपाल की ओर से सलामी जोड़ी में कोई बाबा खान। थर्ड मैन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद है और इस बार बढ़िया से नेपाल ने मुकाबला जीता था, लेकिन कल गुजरात टीम ने अच्छा बाउंस बैक किया, बड़ौदा को बात दी। यहां पर रन्स मिलेंगे, पैड्स की तरफ गेंद फ्लिक करते हुए और निकाल दिया है गैप में। इस मैच का पहला चौका मोहम्मद के बैट से। प्राइवेट लिमिटेड चौका। यहाँ पर आमंत्रण था बैट्समैन के लिए कि रन्स बनाए, क्योंकि लेग स्टंप की तरफ आती हुई गेंद थी। पैड्स पर गेंद मिलेगी तो बल्लेबाज छोड़ने वाले नहीं है और आत्मविश्वास झलका था कुशल की बल्लेबाजी में, लेकिन लंबा नहीं खेल पाए थे। जगह मिली है इस बार, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, ये गेंद नहीं रुकने वाली है। 4 रन। हाथ खोलने के लिए पूरा मौका था वहां पर। पॉइंट और कवर के दरमियान से दर्शनीय ड्राइव, फ्रंट फुट पर आते हुए अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन और देखिए नजरें वहीं पर जहां पर वो खेलना चाहते थे। लाइन को लेकर पर हल्की सी सीधी हो गई वो। इन दी एयर भी मोमेंट और ऑफ द सरफेस भी मोमेंट प्राप्त हो रही है। इस बार लगा है किनारा और बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट कीपर द्वारा। यह रही पहली सफलता टीम बड़ौदा के लिए। इस तरह से आउट हुए हैं खुशहाल भुरतेल, क्रीज में ही खेल रहे थे, टेंटेटिव लगे वहां पर और क्या जबरदस्त कैच लपका है विकेट कीपर ने। अमित पासी बड़ौदा। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई नेपाल की टीम, और जैसा कि अपेक्षित था शुरुआती ओवर्स में सीमर्स को मदद मिलेगी विकेट से। कंडीशंस भी यहाँ पर अच्छी है बॉलर्स के लिए, उसका फ़ायदा उठाया गया है। अभी तक पहली सफलता मिल चुकी है, लेकिन अब आक्रामक शॉट, शॉट फंस गया है। मिस टाइम स्ट्रोक, आसान सा कैच कप्तान गेंद के नीचे, मिड ऑफ की दिशा में कोई गलती नहीं विष्णु सोलंकी द्वारा, और दूसरा झटका लगता हुआ नेपाल को। तो आपकी बार नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा इस बार पंच किया है, लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल मिलेगा। ये एक समस्या रही है, हमने देखा है अभी तक। बासु को ज़रूर इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि एक छोटी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि फ्री हिट गेंद पर यदि बड़ा हिट आता है तो वहाँ से मोमेंटम भी शिफ्ट हो सकता है। इससे पहले जो 2 फ्री हिट मिले थे उस पर बड़े शॉट आए नहीं थे, लेकिन इस बार कोशिश की है बॉलर के सिर के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक, कप्तान रोहित के बैट से 4 रन। बिल्कुल ओवर पिच गेंद और उसका फायदा उठाते हुए ऊंची बैकलिफ्ट से यॉर्कर का प्रयास किया था गेंदबाज ने, लेकिन सही ठिकाने पर गिरी नहीं। गैप में निकाल दिया है। अब की बार शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी पीछा करते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। आउटफील्ड तेज और यह आता हुआ ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। एक और बाउंड्री यहाँ पर। रोहित अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया था, और देखिए थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से, गेंद इतनी खराब नहीं थी, ऑफ स्टंप के लाइन में थी, उसको फ्लिक किया। और अब की बार कवर ड्राइव, ये भी गैप में है। एक और बाउंड्री।
पिछले ओवर में फ्री हिट गेंद पर चौका जो आया है उसके बाद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया है कप्तान रोहित पौडेल का, और बहुत ही अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए शॉर्ट कवर में जो खिलाड़ी थे उनको बीट किया और एक और चौका बटोरते हुए बैक टू बैक चौके निकले हैं। इस बार थोड़ा सा धीमा डाला था लेकिन उसको जल्दी परखते हुए हल्के हाथों से खेला। और यहाँ पर ओहो, अपील और आउट। बहुत ही हताश और निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए रोहित पौडेल। नीलकंठ विकेट नेपाल की पारी में। देखिए थोड़ा सा पंजों के बल उछलते हुए हल्के हाथों से टर्न किया था और खुद गेंदबाज पहुंचे थे गेंद पर ध्रुव पटेल। नए बैट्समैन गुलशन जगह मिली है और हाथ खोले हैं, खूबसूरत स्क्वायर कट, 4 रन मिलेंगे। बहुत ही कमजोर गेंद थी ये ध्रुव पटेल की, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर थी और पूरा उसका फायदा उठाते हुए अनिल ने ये स्ट्रोक खेलते हुए जीत लिए हैं नेपाल के दर्शकों के दिल। और इस तरह के शायद आने वाले 5-6 ओवर्स घटेंगे, विकेट बल्लेबाज नहीं देते हैं गेंदबाजों को, तो फिर आखिर के ओवर्स में बड़े शॉट्स खेले जा सकते हैं। आखिर के ओवर्स में ही नहीं, अभी भी खेले जा सकते हैं, यही दिखाते हुए बैट्समैन अनिल शाह। जबरदस्त स्ट्रोक, अपने लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए अनिल कुमार शाह पहला मैक्सिमम इस मुकाबले का स्लॉक किया। ये देखिए लेंथ बॉल ऑन साइड में उठाकर खेला है और बहुत ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक था, बहुत दूर भी। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम बॉलिंग ही करेंगे। इससे बीच एक और बॉलिंग चेंज और अब की बार बहुत ही बढ़िया कट शॉट, गैप में निकाल दिया है, खूबसूरत चौका। तो उन्होंने अपने बल्ले से जौहर दिखाए थे, 17 गेंदों में 37 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। और ये देखिए आम बॉल का इस्तेमाल, लेकिन इस बार कमाल का शॉट, कवर्स के ऊपर से, दौड़ने की भी जरूरत नहीं, 4 रन। अनिल के बल्ले से एक और दर्शनीय चौका। अब की बार मौका मिला है, यहां पर विकेट कीपर के पास मौका है, टॉप एज और बढ़िया कैच। पार्टनरशिप जरूर अच्छी बन रही थी लेकिन चौथा नीलकंठ विकेट, ऊपरी किनारा और स्कायर था विकेट की। यहां पर गलती कर बैठे हैं बल्लेबाज गुलशन झा, आसान सा कैच बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। खिनित पटेल ने कोई गलती नहीं की विकेट में। और देखिए कमाल का शॉट, इस बार कवर को क्लियर करते हुए खूबसूरत चौका। नेपाल के फैंस के लिए नेपाल टीम का हर मुकाबला मानो एक उत्सव है। बहुत अच्छा सपोर्ट नेपाल टीम जहां भी खेलती है वहां पर उनको मिलता है। ओहो, इस बार दूर गगन की छाव में भेज दिया है कुशल मल्ला ने, शानदार सिक्सर। यही तो खासियत है कुशल मल्ला की, बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। खेल हुआ है उसमें स्पिनर्स को ही आक्रमण पर ज्यादा लाया गया है। ओ, इम्प्रोवाइज शॉट खेलने का प्रयास था, सही तरह से खेल नहीं पाए लेकिन नतीजा वही है जो बैट्समैन चाहते थे। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जरूर 140-150 के बारे में सोच रहे होंगे बल्लेबाज, और इस तरह के शॉट्स खेलेंगे तो उससे भी ज्यादा बना सकते हैं। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। ये दोनों भी बल्लेबाज काफी खतरनाक है और इनके पाले में गेंद आएगी तो फिर उसको बख्शने वाले नहीं है। हालांकि ज्यादा फ्लाइट भी नहीं था लेकिन स्लॉट में गिरी हुई गेंद और बिल्कुल सीधे बल्ले से लक्षित आए हैं। ओ, ये अद्भुत शॉट है, शॉट ऑफ द इनिंग सोफा, 4 रन। कुशल मल्ला के बैट से बेहतरीन चौका। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4 अधिक रन्स ओवर में बना सकते हो। वाह, क्या शॉट है, क्या स्टाइल है बल्लेबाज का और क्या स्वैग है, कमाल का हिट, अद्भुत शॉट है ये, 6 रन।
ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, और इस शॉट को मैं क्या नाम दूं, और डेथ ओवर्स में भी सामने खेल दिया है, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, खूबसूरत चौका, मौके बन जाते हैं। अब की बार शॉट आर्म पुल, गेंद हवा में है, दो खिलाड़ी प्रयासरत, लेकिन दोनों के बीच में जाकर गिरी है। बढ़िया फील्डिंग, ओ विकेट कीपर ने भी अच्छा कार्य किया है, और अब ये मामला टीवी अंपायर के पास सौंपा गया है। बैट्समैन आउट और विस्फोटक बैटर क्रीज पर। आड़े बैट से सामने थप्पड़ सा लगाया है, मिड ऑफ ऊपर था, उसका फायदा उठाया और 4 रन। 2 रन मिले हैं, स्ट्राइक अभी भी कुशल मल्ला के पास। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें यदि खेलते हैं यहाँ से कुशल और आखिर तक खेलते हैं तो शायद वो अर्धशतक भी बनाने की काबिलियत रखते हैं। 24 पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस तरह के शॉट्स खेलते हैं डाउन द ग्राउंड, लंबा ऊंचा सिक्सर। भरपूर मनोरंजन कर रहे दर्शकों का। एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम उनके बल्ले से बड़े शॉट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बड़ा हिट आता है तो 158 तक नेपाल पहुंच सकती है, लेकिन जो रिकवरी रही है नेपाल टीम की वो ज़बरदस्त रही है। 43 पर 3 विकेट, उसके बाद 82 पर 5 विकेट गिरे थे, तब लग नहीं रहा था कि 150 के पार टोटल जा सकता है, लेकिन बढ़िया बैटिंग की है आखिर के ओवर्स में। और अंतिम गेंद पर सुंदर शॉट, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, चौके के साथ इस पारी को समाप्त करते हुए कुशल मल्ला 40 रन बनाकर नाबाद। आवश्यक रन रेट रहेगा 7.85 रन प्रति ओवर पारी की शुरुआत से पूत है नेपाल के पास, और बल्लेबाजों ने भी अच्छा काम किया है, 156 रन बनाए हैं। बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच, अनिल कुमार शाह द्वारा स्लिप की दिशा में। 0 पर आउट होते हुए खिनित, कल भी 0 पर आउट हुए थे, आज भी खाता खुला नहीं है। 157 रन बनाने हैं जीतने के लिए बड़ौदा को, और 7 पर 2 इस समय। करण केसी एक और नया ओवर लेकर, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खड़े खड़े कवर्स के ऊपर से। आक्रामक सोच अभी बुरी नहीं रहती है, लेकिन कितना आक्रामक खेलना है यह भी सोचना होगा। फ्लिक किया इस बार, एक और छक्का। अभी खेल खेलते हुए अमित पासी, लगातार दूसरा सिक्सर ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। एक ही हाथ से गेंद को उठाकर डाइव लगाते हुए थ्रो किया था उन्होंने स्टंप्स पर, जगह बनाई। ओ इस बार बाहरी किनारा और निकल गई है गेंद पीछे, लेकिन ओ बोल्ड हो गए। ऐसे लगा कि शायद पहले बल्ले पर लगी है, लेकिन गेंद स्टंप्स को टकराने के बाद निकली है और बैट्समैन आउट। ये देखिए जगह बनाई थी और बैट का फेस खोला, थर्डमैन की तरफ खेलने का इरादा था, खेला तो जरूर, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन पार करने से पहले स्टंप्स पर टकरा चुकी थी। स्क्रीन पर 4 अलग अलग एंगल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। 4 ओवर्स खत्म हो चुके हैं और कल चौथा मैच है। गुलशन आक्रमण पर, पहले मैच के हीरो। डायरेक्ट हिट और फिर से टीवी अंपायर की मदद ली गई है। हो गया काम यहां पर अमित पासी का। यदि सही टप्पे पर आप गेंदबाजी करोगे तो जरूर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को आप तंग कर सकते हो। हवा में गेंद और सीधे फील्डर के हाथों में गेंद, आसान सा कैच वहां पर दीपेंद्र सिंह ऐरी के लिए। 5वीं सफलता प्राप्त कर ली है टीम नेपाल ने। अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता उनके खाते में। 2 सफलताएं प्राप्त की है करण केसी ने, 1 सफलता गुलशन के खाते में और 1 बैट्समैन रन आउट हुए हैं। और यहां पर थोड़ा सा अनुशासन गवाते हुए गेंदबाज उसका फायदा उठाया है। बहुत ही बढ़िया फ्लिक शॉट, चौका मिलेगा यहां पर विष्णु को।
विष्णु का। इस बार बड़ा हिट, ये जाएगी मैदान के बाहर, सीधे दर्शक दीर्घा में, 6 रन। बहुत ही शानदार शॉट, स्लॉग स्वीप किया और वाइड स्टिप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया गेंद को मैदान के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, एक और, इस बार बिल्कुल सामने खेल दिया है, एक और तगड़ा प्रहार, एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। ओ बढ़िया गेंद, लेकिन नतीजा बल्लेबाज के पक्ष में, बाहरी किनारा और भाग्य का सहारा, मिलेगा चौका। अंतिम गेंद, अतिरिक्त उछाल था उसमें, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से गेंद निकल गई। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4 के लिए रेट है वो 11 के काफी ऊपर चला गया है, 11.71 रन प्रति ओवर के हिसाब से। अब रन्स बनाने की चुनौती है, 7 ओवर्स में 82 रन्स। नेवर लेकर सोमपाल कामी इस बार उठा के खेल दिया है डीप इन विकेट की दिशा में, फील्डर जज करते हुए। ओहो हो, लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत, असाधारण, जबरदस्त कैच। गेंद को कैच तो किया है, लेकिन जरूर अंपायर चेक करना चाह रहे हैं क्या ये कैच लेते वक्त जो दाहिना पैर है फील्डर का वो बाउंड्री लाइन को टच तो नहीं हुआ है। और क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेलीकास्ट है, जरा देखिए। लेकिन गति जब आपके पास अच्छी होती है तो अनुशासन भी उतना इंपॉर्टेंट रहता है। आप थोड़ा सा भी दिशा से भटक जाते हो तो उसका फायदा बल्लेबाज उठा लेते हैं। गेंदबाज के गति का इस्तेमाल करते हुए शॉट्स खेलते हैं बल्लेबाज। कुछ इस तरह से ये अद्भुत शॉट है, ऑन द राइज खेल दिया है और सीधे मैदान के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। भानु पानिया का क्लास झलकता हुआ इस शॉट में, फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालते हुए ऑन दी अप खेला है, सिर काफी स्थिर रखते हुए। क्लीन बोल्ड, एक और जबरदस्त यॉर्कर और सफलता दीपेंद्र सिंह ऐरी के खाते में। ये तो स्पिनर है, लेकिन ये थोड़ी सीमअप गेंद भी थी उनकी और देखिए तेज फेंकी हुई परफेक्ट यॉर्कर। एक जुझारू पारी अभी तक भानु पानिया की रही है। अविनाश, पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद और दर्शनीय कैच। शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में करण केसी ने कमाल कर दिया है और जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट अपने टीम को दिलाते हुए अविनाश। दर्शनीय कैच, कैचिंग लाजवाब रही है नेपाल की। बाउंसर का इस्तेमाल, अपर कट करने की कोशिश थी लेकिन सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। टॉप एज लगा वहां पर, गेंद ज्यादा खास गेंद थी ऐसे देखेंगे, लेकिन तेज डाल रहे, तेज गेंद, तेज शॉट, सीधा उठा दिया है और सीधे साइड स्क्रीन की तरफ। 6 रन। फिर से सामने खेला है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। सात गेंदे और 40 रन। इस बार पिकअप शॉट, गेंद हवा में है, फील्डर के पास मौका और दर्शनीय रनिंग कैच। अच्छी तरह से उस गेंद की फील्डिंग में मिड ऑफ को अंदर बुलाया गया है। एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट है, शॉट थर्ड मैन है, लेकिन ये शॉट करारा है। खूबसूरत स्ट्रोक
ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। अंतिम गेंद और जोरदार अपील और लीजिए अंपायर की उंगली आसमान की ओर। अंतिम गेंद पर अंतिम विकेट का पतन, नीलकंठ विकेट।